जय भीम। नमो बुद्धातियों। आप देख रहे हैं अलीगढ़ का हरदोआगंज के पास में नया आवास गाँव, और आप देख रहे हैं कि हर एक खंबे पर झंडे लगे हुए हैं और ये झंडे जय भीम के हैं। जय भीम लिखा हुआ है, बाबा साहेब की फ़ोटो है और चक्र, अशोक चक्र जो है झंडे पर अंकित है। और ये हर एक खंबे पे लगा हुआ झंडा जो है, इस झंडे से यह तो मालूम पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है बड़ी शान से। पेड़ आप देख रहे हैं, पीपल का पेड़ है और बहुत ही शानदार जगह है। इतनी शानदार जगह है और कितना पुराना पेड़ है। लेकिन शिकायत वही कि गांव में बाबा साहेब पहुंच गए हैं, बाबा साहेब का नाम पहुंच गया है, जय भीम पहुंच गया है, नीला झंडा पहुंच गया है, अशोक चक्र पहुंच गया है, लेकिन बाबा साहेब की बातें अभी गांव में नहीं पहुंची हैं। बाबा साहेब की बातों से, बाबा साहेब की विचारधारा से, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं से यह गांव अभी भी महरूम है। और जैसा कि जहां पर भी हम जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, मिशन मूवमेंट का जो हालचाल है, उसका जायज़ा आपको देने का प्रयास करते हैं। और प्रयास यही है कि 2024 में बड़ा शोर हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आने की उम्मीद सबको नज़र आ रही है। और जितनी मेहनत आरएसएस ने की है, जो ज़मीन तैयार की है, उसका जो रिज़ल्ट है वो तो आएगा ही, निश्चित तौर पर आएगा उनका रिज़ल्ट जो है। महागठबंधन भी तैयार हो गया इंडिया नाम का, लेकिन क्या ये इंडिया नाम का जो गठबंधन है नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा? क्या भारत में नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा प्रस्तुत कर पाएगा? यहाँ से बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती वो गठबंधन से दूर हैं, वे अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन खैर, इस गांव में जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गांव में जो मिशन मूवमेंट है, ये बाबा साहेब का जो नाम है, ये बाबा साहेब का नाम जो है एक जाति वर्ग से जोड़कर एक जाति समुदाय को इकट्ठा करने के तो काम आता है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन जिसकी बात बाबा साहेब करते थे वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं, जब चर्चा करते हैं। इसी गांव में रहने वाले हो भाई साहब? तो क्या करते हो? कंपनी में जाओ। तो बाबा साहेब की मूर्ति नीचे आप बैठे हो, कुछ जानते हो इनके बारे में? हैं? थोड़ा ज़ोर से बोलो, थोड़ा सा। कुछ नहीं जानते जी? तो देखिए, यही है प्रॉब्लम जो है कि हम लोग जो मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, मिशन मूवमेंट हर एक गांव में एक टीम होनी चाहिए जिसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि ऐसे स्थानों का जो सदुपयोग कर सके। अब ये जो स्थान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा स्थान यहाँ पे मिला है समाज को। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो यहाँ से जो है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन की जो लहर है वो चलने लग जाएगी। पूरे गांव में, हर घर में बाबा साहेब की फ़ोटो मिल जाएंगी। लेकिन भगवान बुद्ध नदारद हैं, बुद्ध का धम्म नदारद है, और उनके घरों में जो है वही खाटू श्याम और शेरा वाली माता, कोई जहार पीर, कोई कुछ, वही जो जहाँ से बाबा साहेब ने निकालने का भरसक प्रयास किया। जिस बीमारी का इलाज बाबा साहेब ने इस समाज को दिया, जिस बीमारी का इलाज करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा नाम की जो दवाई दी, अभी तक वह यह समाज जो है उस दवाई को खाने से महरूम है। उस दवाई को खा इसलिए नहीं पा रहा है कि जो लोग जानकार हैं, जागरूक हैं, ट्रेंड हैं, वे लोग जो हैं ऐसे गाँव में जाकर जो मिशन मूवमेंट चलाना चाहिए वो नहीं चला रहे हैं। बड़े बड़े मंच लगते हैं। आज भी एक मंच का प्रोग्राम है, भीमगढ़ी नाम की जगह है, यहाँ पर जो है वहाँ पर है बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना है। और मैं तो यही समझता हूँ कि बाबा साहेब की 100 मूर्तियों की कॉस्ट जितनी आती है, उसमें अगर आप एक स्कूल तैयार कर लें, कल्चरल स्कूल, बौद्ध संस्कृति पर आधारित स्कूल, तो वो आपका जो है 100 मूर्तियों से अधिक काम कर सकता है।
तो 100 मूर्तियों से आप जो काम लेना चाहते हैं वो आपका एक स्कूल कर सकता है, और वो स्कूल जो है आपका जो काम करेगा, कल्चरल रिवॉल्यूशन का जो काम करेगा, कल्चरल चेंज का जो काम करेगा, वो आपका सदियों तक बना रहने वाला है। लेकिन इसी बात से जो जड़ है, जो असली कहानी है इस देश की, उस बात से इस देश के लोगों को महरूम करते हुए हम लोग मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन मिशन मूवमेंट की जड़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि मिशन मूवमेंट है क्या, असलियत में क्या काम करना चाहिए। मिशन के नाम पर बहुत से बौद्ध भिक्खु चीवर पहनकर जो आपको यहाँ से वहाँ घूमते हुए दिखाई देते होंगे, बड़े बड़े मंच लगाते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन उनके मुंह से आप सुनेंगे कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। मतलब ये है कि बौद्ध भिक्षुओं का काम जो है धम्म को बचाना नहीं है, धम्म का संरक्षण देना नहीं है, धम्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है, उनका काम जो है देश चलाना हो गया है। तो जब ऐसी हालत में भिक्षु संघ पहुँच जाए, भिक्षु पहुँच जाएँ, भिक्षुओं के भीतर जो है जो सामाजिक जो बातें हैं वो घर कर जाएं, उनके भीतर जो है राजनीतिक लालसा पैदा हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि फिर धर्म का काम नहीं हो सकता। जो लोग, जो बौद्ध भिक्षु संविधान बांटने का काम कर रहे हैं, बल्कि बांटना नहीं, मैं कहूँगा बेचने का काम कर रहे हैं, कीमत ले रहे हैं बाकायदा, और वो संविधान को बेचकर जो है संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका काम होना चाहिए बुद्ध है धम्मा बांटना, धम्मपद बांटना। धम्मपद मैं कहता हूँ कि भारत के संविधान से कहीं ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। भारत का संविधान, मैं बार बार कहता हूँ कि आपका जो है तुरंत समस्याओं का हल देता है। जो कानून है वो आपकी जो समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान है। लेकिन जो धम्मपद है, धम्म है, वो आपका जो है स्थायी समाधान है। इसलिए स्थायी समाधान की तरफ में बढ़ना चाहिए साथियों। फिर मिलेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ और फिर कोशिश करूँगा कि धम्मपथ ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ के लोगों से बातचीत करूँ, जो लोग जागरूक हैं, कम से कम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही समझ चुके हैं, उनके ही माध्यम से जो है यहाँ पर एक टीम बना ली जाए, कुछ उनको ट्रेन कर दिया जाए, और यहाँ पर जो है रोज़ शाम को जो है यहाँ पे एक बैठक हो, वंदना हो, चर्चा हो, उसमें ज्ञान ध्यान की बातें हों, शिक्षा पर जोर हो। साथियों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इस कार्य में सहयोग करें। हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्य जो है हम गांव-गांव, हर एक गांव में एक टीम बने, हर गांव में प्रशिक्षण चालू करा जाए। तो उसके लिए बहुत सहयोग की आवश्यकता है, और आप लोग जो है आर्थिक सहयोग करने से पहले अच्छी तरह से जांच करें कौन सा संगठन क्या काम कर रहा है, क्योंकि दान पारमिता का होना बहुत ज़रूरी है। और दान इस तरह होना चाहिए कि आपके मन में दान के प्रति फिर कुछ शेष नहीं रहना चाहिए कि मैंने दान दिया, मुझे दान का क्या रिटर्न मिल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन दान देने से पहले दान की पात्रता को अवश्य जांच लेना चाहिए। जिसको आप दान दे रहे हैं, क्या वह दान के योग्य है या नहीं है। यही दान पारमिता का सच्चे अर्थों में सम्यक अभ्यास है। जय भीम, नमो बुद्धाय।